हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक जो है कंपटीशन से लेकर कोर्स तक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में आप लोग समझिए, कितने टाइप का होता है इसके बारे में समझ लीजिए, तब इसका नोट्स देंगे उसमें समझिएगा। खाली टाइप के बारे में समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये ए वेक्टर है, ये क्या है? वेक्टर है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी आ सकता है। जैसे हम लोग का गाना है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वही वाला गाना हम लोग आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं और उसका आंसर अगर 1 आ गया, आंसर कितना आया? 1 आ गया, उसको क्या कहेंगे हम लोग? यूनिट वेक्टर। क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर। अगर ए का मैग्नीट्यूड 0 आ गया, इसको क्या कहेंगे? 0 और नल वेक्टर। 0 और नल वेक्टर। क्लियर है? अगर 1 आ गया तो यूनिट वेक्टर, 0 आ गया तो 0 और नल वेक्टर। अगर मान लीजिए कि मैग्नीट्यूड हमारा 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, ये क्या हम लोग का है? इवन है। ये क्या बन जाएगा हम लोग का? इवन वेक्टर। इवन वेक्टर। देखिए आंसर मान लो 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, ये क्या हम लोग का है? ऑड है। तो क्या हो जाएगा? ऑड वेक्टर। क्लियर हो गया? समझ गए? यानी कि अगर आंसर 1 आता है तो यूनिट वेक्टर नंबर 1 डाल देंगे। अगर आंसर 0 आता है तो 0 और नॉन वेक्टर नंबर 2 डाल देंगे। अगर 2, 3, 4, 5, ये 2, 4, 6, 8 आता है तो इवन वेक्टर नंबर 3 डाल देंगे। अगर 5, 3, 5, 7, 9 आता है तो ऑड वेक्टर नंबर 4 डाल देंगे। 4 को टाइप समझ गए? अब आगे देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है जो इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर बी है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। इसका वैल्यू 5 मीटर है और इसका वैल्यू 5 मीटर है। यानी कि ए और बी जो है सेम डायरेक्शन में है और सेम वैल्यू भी है। इसको कहते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर। क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर। यानी कि वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी, ये हो जाएगा हम लोग का 5 नंबर इक्वल वेक्टर। अब अगला देखिए, मान लो वेक्टर ये ए है, ये इधर जा रहा है और दूसरा वेक्टर बी है वो भी इधरे जा रहा है, लेकिन इसका वैल्यू मान लेते हैं 3 मीटर है, इसका वैल्यू 8 मीटर है। 8 मीटर है तो डायरेक्शन तो सेम है लेकिन वैल्यू क्या है? सेम नहीं है। इसको क्या कहेंगे? अनइक्वल वेक्टर। यानी कि वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी के इक्वल नहीं है। ये हो जाएगा हम लोग का 6 नंबर। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये मान लो हम लोग का ग्राफ हो गया। तो ग्राफ में इधर प्लस होता है, इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है। तो अगर प्लस की ओर जाएगा वेक्टर तो पॉजिटिव वेक्टर कहेंगे, माइनस की ओर जाएगा तो नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। क्लियर है? अब देखिए मान लो वेक्टर ऐसे है, क्या प्लस की ओर गया ना, वेक्टर ए है, या वेक्टर ऐसे है, ये भी क्या है? प्लस की ओर है। बी वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर ये है, ये भी क्या है? प्लस की ओर है। सी वेक्टर, इसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव वेक्टर। क्या कहेंगे? पॉजिटिव वेक्टर। ये हो जाएगा हमारा 7 नंबर। अगर माइनस की ओर जा रहा है, मान लो माइनस की ओर जा रहा है, मान लो वेक्टर हमारा ये है, ए इधर जा रहा है, ए वेक्टर इधर जा रहा है, या बी वेक्टर नीचे की ओर आ रहा है, या सी वेक्टर जो हमारा है वो भी हमारा माइनस की ओर जा रहा है, ऐसे सी वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो ये सब क्या है? नेगेटिव वेक्टर। ये 8 नंबर हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाएगा तो पॉजिटिव वेक्टर, नेगेटिव डायरेक्शन दिखाएगा तो नेगेटिव वेक्टर। इतना क्लियर हो गया? अब यह देखिए थोड़ा सा इधर आप लोग आ जाइए नीचे, यहाँ बता देते हैं। इसे मान लो हम लोग का ये एक्सिस हो गया। ध्यान दीजिए फिगर पर, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। ये क्या है? किसी न किसी पोजीशन में है, किसी न किसी
पोजीशन में है, इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। बुझा गया? अब अगला देखिए यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ए वेक्टर हमारा ए है और ए वेक्टर बी है। ध्यान दीजिएगा फिगर पर, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए का ए मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट है और वेक्टर बी का इसको फाइनल पॉइंट मान लेते हैं। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसलिए हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि 10वां नंबर हो जाएगा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और बताएं हम यहाँ पर देखिएगा आई जे के बारे में बताए हैं। आई जे के जो है ये ओरिजिनल वेक्टर है, कभी स्केलर नहीं बनता है। तो आई जे के को ऑर्थोजोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोजोनल यूनिट वेक्टर। ये 11 हो गया हम लोग का। इस तरह से हम लोग वेक्टर के टाइप समझ गए। 11 का टाइप है। अब इस सब के बारे में अगला वीडियो में विधिवत लिखवाएंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है? लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।